हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे अजंता फ्रेस्को के सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। अजंता से बहुत क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। लगभग आज हम 100 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? फ्रेस्को तकनीक। फ्रेस्को तकनीक में अजंता के गुफा में चित्रों को बनाया गया था। ग्रिफिथ महोदय का मानना है कि अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा दोनों का मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? टेम्परा है। फ्रेस्को नहीं दिया गया है, हम टेम्परा लगाएंगे। टेम्परा नहीं दिया जाता है तो हम फ्रेस्को लगाएंगे। अजंता की भित्ति चित्रणों का सर्वप्रथम उदाहरण है फ्रेस्को। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? फ्रेस्को का। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? इनका माध्यम है फ्रेस्को तकनीक। देखिए, फ्रेस्को तकनीक का माध्यम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरफ हम ज़्यादा जाएंगे। यहाँ पर टेम्परा माध्यम को थोड़ा हम पीछे देखेंगे। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, ग्रिफिथ महोदय ने कहा है मुख्यतः फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो दोनों मिश्रण, लेकिन फ्रेस्को का ज़्यादा किया गया है, फिर टेम्परा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ दिया गया है अजंता चित्रण का माध्यम क्या है? टेम्परा माध्यम भी दिया गया, फ्रेस्को तकनीक भी दी गई, तो हम फ्रेस्को तकनीक की तरफ सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? मिश्रित विधि से किए गए हैं। कौन कौन सी है? फ्रेस्को और टेम्परा। नेक्स्ट आते हैं, अजंता के चित्र निर्मित है, भित्ति पर निर्मित है। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? चावल की भूसी तथा गोंद सहित गाय का गोबर लगाकर भित्ति चित्र की सतह को तैयार किया गया था। और ये खड़िया भी यूज़ करते थे और बारीक बजरी का भी प्रयोग कर लेते थे ये। नेक्स्ट आता है हमारा, अजंता की गुफा कितने मीटर लंबाई में फैली हुई है? तो ये जो अजंता की गुफा है पूर्व से लेकर पश्चिम में फैली हुई है। 600 गज, मतलब अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 548.64 मीटर में। तो आंसर हमारा इसमें जो मीटर में पूछा गया है इनमें से एक भी नहीं है, तो ये सभी हमारे गलत है। तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारा है 548। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? स्थापत्य भी यहाँ पर आपको मिलती है, मूर्तिकला भी मिलेगी और चित्रकला भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो 3 कलाओं का केंद्र है ये। नेक्स्ट आता है, एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है? 104 किलोमीटर दूर है। देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है एलोरा की गुफाओं से अजंता की जो गुफाएं हैं 104 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक जिले में स्थित है। एलोरा में पहाड़ियों को काटकर उन्हें गुफा मंदिर का रूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? नंबर 6, अजंता के चित्रों में पीला रंग बनाया गया था। सांख्या से इन्होंने पीला रंग बनाया था। नेक्स्ट, और रंग किस किस से बनाए जाते तो वो भी देख लेते हैं। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त जो सफ़ेद रंग है वो चूना अथवा खड़िया से प्राप्त किया जाता था। लाल या भूरा रंग वो खनिज से तैयार करते थे। हरे रंग को स्थानीय पत्थर पर तांबे का खनिज का प्रयोग करके बनाया करते थे। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में लाल तथा पीले का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई थी। 1908 ईस्वी में क्यूरेट की नियुक्ति की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण इसके जो पॉइंट है, 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। वर्ष 1956 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अजंता के गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार संभालना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या नंबर 16 में। नेक्स्ट आता है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या नंबर 17 में अप्सरा चित्र है। अजंता की राजकीय शोभ यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? गुफा संख्या नंबर 1 में है, राजकीय शोभ यात्रा है। गुफा संख्या कब प्रकाश में आई थी? तो जो अजंता की गुफाएं हैं कब प्रकाश में आई थी? तो 1819 ईस्वी में आई थी।
1819 ईस्वी में जो मद्रास रेजिमेंट के सैनिक थे वो लोमड़ी का पीछा कर रहे थे, उस समय इन्होंने अजंता गुफा को देखा था। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं को देखा और इन गुफाओं का विवरण रॉयल सोसाइटी लंदन को भेजा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। 1819 ईस्वी में हुई थी। अजंता गुफाओं की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1819 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम, अजंता एलोरा को सबसे पहले किसने देखा था? हिंगसांग, जो चीनी एक व्यक्ति था, इन्होंने सबसे पहले देखा था। ये 6वीं शताब्दी में जब भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय इन्होंने देखा था। हिंगसांग ने अजंता और एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले देखा था। दोनों ही गुफाएं इन्होंने ही पहले देखी थी। नेक्स्ट आता है, उस पाश्चात्य कला समीक्षकों का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य को सराहना की। E.B. हवेल ने। देखिए कथन दिया गया, कथन नंबर का, अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। स्थल आकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि वह भगवान बुद्ध की कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों का मेल खाती थी। हाँ बिल्कुल, जो वहाँ की स्थिति है वो भगवान जो बुद्ध है उनकी जो जन्म की दार्शनिक प्रतीकों को मेल खाती हुई मिली हुई है। सिद्ध कीजिए कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित, जो हीनयान है और महायान है। बुद्ध धर्म दो में बटा हुआ था, एक हीन और महायान में। महायान के दर्शनों से संबंधित निम्न कथन दिए जा रहे हैं। नंबर 1, बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे। जी बिल्कुल करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे। बिल्कुल करते थे। वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपासक के मूर्तियों को पूजते थे। उनके दो मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। बिल्कुल थे। तो ये चारों ही पॉइंट सही है। देखते हैं आंसर है उपयुक्त में से सभी। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित किए गए हैं? गुफा संख्या 2 में चित्रित किए गए हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? 11 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। अजंता भित्तियों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? वाकाटक के काल में हुई थी। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है, अजंता में दिखता है। तीनों के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण काल था 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व था। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में हुई थी। 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? रॉबर्ट गिल ने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज द्वारा तैयार की गई थी? रॉबर्ट गिल द्वारा तैयार की गई थी। अजंता की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था? जो कार्य किया गया था वो मेजर गिल के द्वारा शुरू किया गया था। भित्तियों की अनुकृतियों को सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाई थी? रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं, एक अभ्यारण्य है और दूसरा है विहार, 2 में बटी हुई हैं। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? गुप्त काल में। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त से संबंधित है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग किया गया है? काल्पनिक रूप में प्रयोग किया गया है। अजंता की समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बाघ गुफाओं में समकालीन चित्र बाघ गुफाओं में मिलते हैं। दोनों के मिलते जुलते चित्र हैं। कौन सा चित्र अजंता में नहीं है? महावीर का चित्र नहीं है। पद्मामणि अवलोकेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये चित्र यहाँ पर मिलता है। मरणासर राजकुमारी स्वतंत्र जातक का मरणासर राजकुमारी का जो चित्र है वो मिलता है गुफा संख्या नंबर 16 में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं।
अजंता के चित्र संबंधित हैं बौद्ध से संबंधित हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? बौद्ध चरित्र पर इनका मूल विषय था। अजंता के चित्र किसके लिए, किसके जीवन पर आधारित है? बुद्ध के जीवन पर आधारित है। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी हुई है? गुफा संख्या 1 में बनी हुई है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण किस काल में हुआ है? 7वीं शताब्दी में हुआ है। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? देखिए किस किस में चित्र मिलते हैं ये तो आपको पता ही होगा। गुफा संख्या 16 में मरणासर राजकुमारी का चित्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होगा। देखिए और किसी में दिया नहीं गया है तो ये आंसर आपका ऐसे ही सही हो जाएगा अगर आपको सारी गुफाएं नहीं याद है। फिर भी आप देख लीजिए 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6 में चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? गुफा संख्या नंबर 17 में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? 1, 2, 9, 10 व 16, 17 समूह में गुफाओं के समूह के चित्र देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो गुफा संख्या नंबर 17 में मिलते हैं। बोधिसत्व पदानी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्वविख्यात चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है। गुफा संख्या 1 का चित्र है व्रजपाणि। पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है अजंता गुफाओं में। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 1 में। देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र में मिलता है। बोधिसत्व का चित्रण अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 में है। बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। नेक्स्ट आते हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ पर है? अजंता गुफा में है। बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा से संबंधित है? गुफा संख्या नंबर 1 से संबंधित है। अजंता की गुफा में बोधिसत्व ब्रजपाणि का चित्र प्राप्त होता है। गुफा संख्या 1 में। अजंता चित्रों का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्मपाणि है। अजंता के किस नंबर की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा स्थित है? गुफा संख्या नंबर 26 में। अजंता की कितनी गुफाएं हैं? 29/30। मतलब देखिए इसमें 29 भी है और 30 भी है। इसमें जो गुफा संख्या 15A है एक न्यू ऐड कर दी गई है तो इसलिए अब इसमें 30 हो गई हैं। अजंता की गुफा की कुल संख्या कितनी है? 29 है। कितनी गुफाएं हैं इसमें? 30 हैं। और गुफा की अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 है। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30 है। देखिए इसमें 30 और 29 दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं निम्न में से कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अजंता गुफाएं डैश के पास स्थित है? औरंगाबाद के पास स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया अजंता गुफाएं किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? महाराष्ट्र। छदंत जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या नंबर 10 में। छदंत जातक की कथा का वर्णन है। छदंत जातक की कहानी क्या है? यहाँ पर हाथी की कहानी है।
अजंता के चित्र में माता पुत्र यशोधरा और राहुल नाम से दर्शाया गया है किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या नंबर 17 में चित्रित है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सी प्रसिद्ध चित्र है? माता और पुत्र का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती हुई राजकुमारी या मरणांसर राजकुमारी का चित्र है? तो गुफा संख्या नंबर 16 में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की किस गुफा में मरणांसर राजकुमारी का चित्र है? गुफा संख्या नंबर 16 में। मरणांसर राजकुमारी का चित्र है गुफा संख्या नंबर 16 में। फिर से पूछा गया है वही, मरणांसर राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या नंबर 16 में है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा में मरणांसर राजकुमारी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में मिलता है? 16वीं गुफा में मिलता है। नेक्स्ट है, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? गुफा संख्या नंबर 17 में मिलता है। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्र किया गया है? 17वीं में। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या नंबर 17 में हंस जातक चित्रित है। वेशांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 17 में। अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन किया गया है? गुफा संख्या नंबर 17 के प्रवेश द्वार पर मानसी बुद्ध की 7 आकृतियां चित्रित की गई है। वहाँ विषय शिखी, विपशीय शिखी, विश्वभू, कृच्छंदक, कनक मुनि, काश्यप्य, शाक्य मुनि, भावी बुद्ध, मैत्र की है। ये सभी बुद्ध अपने अपने बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। चित्रित विशेषताओं के अनुसार विभिन्न बुद्ध के चेहरों का भाव स्पष्ट अंकन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या नंबर 1 में है। अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है? 8 और 13 समुदाय है हीनयान से संबंधित है। जो गुफा संख्या नंबर 10 है, तालिका को मिलाना है। गुफा संख्या जो 10 है, यहाँ का जो फेमस चित्र है वो है छदंत जातक। गुफा संख्या 17 में चित्र है माता पुत्र का। गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है पद्मपाणि बोधिसत्व का। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्म उपदेश का चित्र चित्रित किया गया है। एक बार मिला लेते हैं। नंबर सी का एक का 3, बी का 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे ही रखा था। गुफा संख्या 10 में छदंत जातक है। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र है। 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व है। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग धर्मोपदेश है। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? बौद्ध है। अजंता चित्रों के विषय पर आधारित है, बौद्ध धर्म पर आधारित है। अजंता का चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बुद्ध जातक की कहानियों को वर्णित करती है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? 547 जातक कथाएं इसमें चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, बुद्ध के पुनर्जन्मों पर आधारित कथाएं डैश कथाएं कहलाती हैं? वो कहलाती हैं हमारी जातक कथाएं। जातक कथाएं आधारित है बुद्ध के जीवन पर। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जातक का। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं बुद्ध के जीवन को। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्न इनमें से कौन सा असंबद्ध है? अजंता की चित्रकला, देखिए क्यों असंबद्ध है। अजंता की चित्रकला शैल भित्ति कला का अप्रतिम नमूना है।
इनकी विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो मुगल चित्रकला है राजस्थानी और कांगड़ा है, ये लघु चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए ये अजंता चित्र शैली से काफ़ी बाद की हैं ये, और अजंता चित्र शैली बहुत पहले की है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जयपुर फ्रास्को। जयपुर फ्रास्को जो है राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र बनाए गए थे, इसमें वो गीली सतह पर बनाए गए थे। जयपुरी शैली को आराश या राजस्थानी फ्रेस्को बूनों के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली में दीवार के गीले प्लास्टर पर पतले पतले रंग लगाए जाते हैं, जो प्लास्टर सूखने के बाद ही पक्के हो जाते हैं। इसे आर्द्र भित्ति चित्रण भी कहा जाता है। जयपुरी फ्रास्को चित्र निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? बनस्थली में सिखाया जाता है, राजस्थान में। जयपुर फ्रास्को में निहित दीप्त रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प सही है सी, क्योंकि ये अकीक पत्थर में घुटाई करके चमकाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्ध हस्त चित्रकार था डालूराम। नेक्स्ट आता है, यूरोप फ्रास्को चित्र की तकनीकी का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा था? जयपुर फ्रास्को शैली पर पड़ा था। इटालियन फ्रास्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुर फ्रास्को के समान है। ये थे जयपुर फ्रास्को के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।